तो क्या उत्तर प्रदेश में अब समाजवादी पार्टी की पिच पर कांग्रेस अपनी बैटिंग कर रही है? क्योंकि 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हैं और विधानसभा चुनाव से पहले सियासत के कई अलग अलग रंग आपको देखने को मिलेंगे। आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कल हाथरस पहुंचे हुए थे और हाथरस के पीड़ित परिवार ने राहुल गांधी को चिट्ठी लिखी हुई थी, जिसके बाद वो पीड़ित परिवार से मुलाकात करने वहां पहुंचे। रेप पीड़िता के परिजनों ने रायबरेली सांसद राहुल गांधी को जब चिट्ठी लिखी, उसके बाद उस चिट्ठी का संज्ञान लिया गया और उसके बाद राहुल गांधी अपनी टीम के साथ हाथरस पहुंचे। लेकिन राहुल गांधी के इस हाथरस दौरे के बाद अब इसके कई तरह के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। राजनीतिक जानकार, पॉलिटिकल एनालिस्ट सब अपनी अलग अलग राय दे रहे हैं, लेकिन मिली जुली राय में अगर एक बात कहें तो ये साफ तौर पर निकल करके सामने आ रहा है कि जिन मुद्दों को लेकर समाजवादी पार्टी मुखर होती है, जिसकी पिच समाजवादी पार्टी सेट करती है, जब वो कमजोर पड़ती है तो उसके बाद कांग्रेस उस पिच को आगे बढ़ाती है और राहुल गांधी एकला चलो की नीति पर फिर उस मुद्दे को आगे उठाते हैं। अब मामला हाथरस का हो या फिर संभल का हो, चाहे बहराइच का मुद्दा हो, समाजवादी पार्टी ने इस मुद्दे पर यूपी में योगी सरकार को सड़क से लेकर विधानसभा तक, संसद तक सब जगह इसकी आवाज उठी और अखिलेश यादव खुद मुखर होकर इन मुद्दों पर लगातार बोलते रहे। लेकिन आपने देखा होगा जब अखिलेश यादव थोड़ा सा चुप हुए, समाजवादी पार्टी थोड़ा सा डाउन हुई, तो इस पिच पर फिर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी बैटिंग करने लगी और उसके बाद राहुल गांधी एकला चलो की नीति पर आगे बढ़े। अब आप हाल ही में देखिए, संभल का मुद्दा था, समाजवादी पार्टी ने खूब जोर शोर से यह मुद्दा उठाया, लेकिन उसके बाद जब समाजवादी पार्टी थोड़ा शांत हुई तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी संभल जाने को खुद तैयार हुए। हालांकि उन्हें जाने नहीं दिया गया, वहां निषेधाज्ञा कानून का हवाला दिया गया, लेकिन उसके बाद उन्होंने उस परिवार को दिल्ली बुलाकर न सिर्फ बातचीत की बल्कि उसकी तमाम तस्वीरें, वीडियो आपने सोशल मीडिया पर देखे होंगे। राहुल गांधी ने अपने घर बुलाकर उनसे बातचीत की। दावा है कि संभल जाने की कोशिश करना और ना जा पाने पर पीड़ितों से जब मुलाकात उन्होंने की तो उसके बाद समाजवादी पार्टी को थोड़ा सा संज्ञान लिया। और आपने कल देखा जब समाजवादी पार्टी ने राहुल गांधी के संसद में जिस तरीके से वो विरोध प्रदर्शन करते हैं, उसको लेकर के समाजवादी पार्टी ने और राहुल गांधी या फिर कांग्रेस पार्टी को ये नसीहत दी कि वो किन मुद्दों को संसद में उठाएं और किन मुद्दों पर विरोध प्रदर्शन करें। ये कल का ही समाजवादी पार्टी का ट्वीट है। अब कांग्रेस भी चाहती है कि उत्तर प्रदेश के अंदर अपने संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, तो उसके लिए जमीनी मुद्दों को उठाना पड़ेगा, वहां से जुड़े लोगों से, पीड़ितों से मुलाकात करनी पड़ेगी और उस मुलाकात को लेकर के जब समाजवादी पार्टी थोड़ा सा डाउन होती है तो कांग्रेस उसको आगे बढ़ाती है और राहुल गांधी खुद दमदारी से उन मुद्दों को रखते हैं और उनसे बातचीत करते हैं, ताल्लुकात करते हैं। अब दिल्ली में संभल पीड़ितों से मिलने का फैसला हो या हाथरस के दौरे पर जाने को लेकर हो, कांग्रेस ने बिना कुछ कहे संकेतों में समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव दोनों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। पार्टी की कोशिश है कि साल 2027 के चुनाव से पहले दलित और संविधान के इस मुद्दे को बरकरार रखा जाए, जिस मुद्दे को लोकसभा के चुनाव में भी खूब जोर शोर से बोला गया था। हालांकि तब अखिलेश यादव और राहुल गांधी एक मंच पर भी कई दफे सामने आए थे और उसके बाद उन्होंने संविधान और दलितों के आरक्षण का जो मुद्दा था उसको लेकर के तमाम बार बड़े मंच से कहा और उसका फायदा भी इंडिया गठबंधन को मिला और लोकसभा में उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी को वो सीटें कम हासिल हुई, जिसका बीजेपी की बड़ी लीडरशिप भी जिक्र करती है कि इस मुद्दे को लेकर के तमाम काफ़ी सारा उससे चोट भी लगी है। संविधान की हालांकि संसद में बहस भी हो रही है, संसद में अपना पक्ष भी सरकार और विपक्ष दोनों रखेंगे। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी संविधान पर मुद्दे पर बोलेंगे, लेकिन उससे पहले इन सारी चीज़ों को लेकर के 2027 का विधानसभा चुनाव हो या दिल्ली का चुनाव हो, कांग्रेस पार्टी अपनी पिच सेट करने लगी है। अब कांग्रेस का चूंकि उत्तर प्रदेश के अंदर वजूद थोड़ा डगमगाया था जब प्रियंका गांधी को इसकी जिम्मेदारी दी गई थी। हालांकि उन्होंने महिलाओं को लेकर तमाम मुद्दे उठाए, आदि आबादी का काट के लिए लड़की हो लड़ सकती हो का मुद्दा उठाया था, लेकिन उस मुद्दे से भी कांग्रेस को कोई बड़ा फायदा मिला नहीं था। अब इसी को लेकर के 2027 का विधानसभा चुनाव है, कांग्रेस अपनी संगठन को मजबूत करने में लगी हुई है, समाजवादी पार्टी अपना अलग संगठन मजबूत कर रही है। अब ये देखना होगा कि 2027 में किस तरीके से विधानसभा का चुनाव इंडिया गठबंधन की ओर से लड़ा जाएगा। लेकिन हालिया हाथरस का और संभल का अगर मुद्दा आप देखोगे तो दोनों ही मुद्दों पर समाजवादी पार्टी जब थोड़ा सा बैकफुट पर आती है तो कांग्रेस और राहुल गांधी उसे आगे बढ़ा करके जिस तरीके से हाथरस पहुंचे और संभल के और उस परिवार से भी दिल्ली बुलाकर मुलाकात की, तो इन दोनों मुद्दों को लेकर अब अखिलेश यादव और पूरी समाजवादी पार्टी की टेंशन तो बढ़ ही गई है। हालांकि आपको क्या लगता है, कांग्रेस जिस मुद्दे को लेकर के उठाती है और समाजवादी पार्टी जिस मुद्दे को उठा रही है, दोनों में क्या डिफरेंस है और क्या समानता आपको लगती है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। शुक्रिया।